हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से प्रेरणादायक कहानी के लेकर के आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, हर को पता है, मेरा समाज के अधिकांश लोगों को, जन जन तो नहीं सोच कर सकते हैं, लेकिन हाँ अधिकांश लोगों को, खास करके जो किड्स होते हैं 7-8 साल से लेकर के युवा तक, तो किशोरों को और युवाओं को ये संदेश पहुंचाना होता है कि आप स्वयं में इतने सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, आप में विवेक है, मनुष्य जन्म लिया है, तो उस विवेक को, बुद्धि को आप अच्छे कार्यों में लगाएं, आप सकारात्मक सोच करें। और जब कभी भी आपको कठिनाई हो, विपत्ति आती है, या कोई आप संयम नियम चलते में आपको कुछ इधर उधर भटकना होता है, तो ये काम मत करिए। कभी नहीं अपने विवेक को और अपने संयम को डोलने दीजिए। दामन पकड़े रहिए, धैर्य का समय दीजिए उसको, और फिर देखिए चुटकी में कैसे आपकी समस्या हल होती है। आप उदास हैं, आप कष्ट में हैं, आप यदि सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सही होगा। ऐसी कहानी मैं आपको बताती हूँ जिसका शीर्षक है सोने के कबूतर की चोरी। ठीक है, तो एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, सब दरबारी थे वहाँ पर, और न्याय करने के लिए उनका एक खास जो कि था दरबारी था। न्याय फैसला हो रहा था। अच्छा, ठंड का समय था, तो और बड़ा अच्छा मौसम था, धूप भी निकली हुई थी। तो राजा ने कहा कि आज जो कि बागीचे में ही दरबार लगा लो, अच्छा मौसम भी है, धूप भी निकली, ठंड के दिन है, हम वहीं दरबार लग रहा था। सभी अपने अपने शिकायत लेकर के, फरियाद लेकर आए। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज, मेरा जो कि सोने के उसमें सोने का कबूतर था मेरे पास, मैंने दिल्ली गया था, वहाँ से ख़रीदा था, और मैंने 10 जो कि सोने के सिक्के दिए थे, तब वो लेकर के आया था, और मैंने उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अपनी निरीक्षण में ही मैं उसके सब देखभाल करता था, और मेरे 2-3 नौकर हैं, उनको हिदायत देता था कि इसको कभी भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन महाराज, मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, और मेरे नौकरों में से किसी ने लौट के देखा तो किसी ने इसको चुरा लिया, मतलब वो दूर दूर तक कबूतर नहीं था। तो अब न्याय करिए कि ये 2-3 नौकर हैं, इनमें से कौन चोरी कर सकता है। तो राजा ने अपने जो न्याय करने वाला था, करता था, मतलब वो सजेशंस देता था, सुझाव देता था, करना तो महाराज को ही था, लेकिन ट्रिक बहुत, जैसे अकबर चुटकी में, बीरबल, अकबर के जो दरबारी थे, बीरबल चुटकी में हल कर देते, समझ लीजिए वही बीरबल है। ठीक है, उसने 2-3 जो चोर, वो उसके नौकर थे, उनके चारों तरफ चक्कर लगाया, बोला कि महाराज, चोर तो आपके सामने खड़ा है, दूर क्यों जाएं हम। तो बोले अच्छा कैसे। बोले अरे वो सोने का जो कबूतर था ना, उसके पंख में से थोड़ा सा सोना झड़ रहा था। अब जो चोर है उसने ले लिया, लेकिन अपनी कमीज के पीछे से वो उसके पंख को और रंग को छुड़ाना या झाड़ना भूल गया। उसमें से एक नौकर था, उन्हें झट से अपने पीठ पर हाथ धरा धरने के लिए, और इधर दरबारी ने व्यापारी के नौकर को पकड़ लिया। बोले महाराज, ये है आप असली चोर है, कबूतर का, सोने के कबूतर का चोरी। तो कहानी शॉर्ट थी, आज नन्ही मुन्नी वाली थी। तो बच्चों, किड्स के लिए, क्या युवाओं के लिए, कि देखिए धैर्य से, बुद्धि से, विवेक से आपने चुटकियों में समस्या हल कर दी, न्याय करा। और यदि मान लीजिए किसी निर्दोष को आप चोरी मतलब उसमें दोषी मानते, किसी निर्दोष को दोषी मान लेते, उसको दंड दे देते, तो इससे बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं, अधर्म है ये तो सही कातिल को, चोर को या भ्रष्टाचारी को, जो भी हो, गलत कार्य करने वाले को, वो विवेक से, बुद्धि से, धैर्य से पकड़ा। और दूसरा, बच्चों, कभी भी जीवन में चोरी, डकैती या कोई भी ऐसे बुरे काम वो कभी मत करिए क्या, सोचिए भी नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। और फिर
ये सोच के साथ चलिए कि मुझे जो करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के हित में करना है। हित करने का मतलब कि आप अच्छा करें, कल्याणकारी कार्य करें। तो ये मेरा संदेश देना है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू।